बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, बाप समान बनना है। देवता तो भविष्य में बनेंगे, परंतु संगम पर हमें क्या बनना है? बाप समान। जब हम बाप समान फरिश्ता बनेंगे तभी संपूर्ण बनकर बिना सजा खाए वापस घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। क्योंकि अब ये पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती है। लगती है अच्छी? हाँ, किसको अच्छी लगती है तो हाथ उठाओ। नहीं, हाथ, हाँ, नहीं अच्छी लगती है। तो कितने भाग्यशाली है हम ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि स्वयं भगवान ने तुम बच्चों को अलौकिक जन्म दिया है, एडॉप्ट किया है। तो भगवान से पढ़ रहे हो। तुम्हारा टीचर कोई ऐसा वैसा गैर नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान है। हमारा सतगुरु भी स्वयं भगवान है, कोई देहदारी गुरु नहीं है। कई पूछते हैं ना, तो फिर ये आपका कौन है? ये आपका गुरु नहीं है? गुरु नहीं है तो ये आपका कौन लगता है? तो हम क्या जवाब देते हैं? ये कौन लगता है हमारा? अलौकिक पिता। ये अलौकिक पिता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं 3 पिता की पहचान दो, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो 3 पिता की उनको पहचान मिल जाए तो कैसे बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि उनकी पहचान मिलते ही हम पुरुषार्थ सहज कर सकेंगे। लौकिक बाप तो हमें जन्म जन्म मिला, लेकिन अलौकिक और पारलौकिक बाप केवल इसी संगम पर मिलते हैं। फल पारलौकिक बाप को पिता कहकर याद किया 2 युग से, लेकिन उस पिता की वो अनुभूति नहीं थी। अब बाबा ने अपनी पहचान देकर वो अनुभूति भी कराई है। और हम संगम युग पर इतने ऊंच ब्राह्मण हैं, पूर्वज हैं हम, बीज के साथ हमारा संबंध है। तो सारा वृक्ष भी हमारा ही है, सारे वृक्ष के साथ भी हमारा संबंध है, सभी धर्मों की आत्माओं के साथ भी हमारा संबंध है। क्योंकि सबका बीज के साथ तो संबंध है ही, पर हमारा डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि डायरेक्ट जन्म लिया है उनसे। तो बाबा कहते ये निश्चय हो और फिर नशा भी हो। तो निश्चय और नशा होगा तो निशाने तक पहुंचेंगे। बिना निश्चय के न नशा होगा न निशाने पर पहुंचेंगे। इसलिए जो लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है उस तक पहुंचने के लिए ये निश्चय और नशा बहुत जरूरी है। कई बच्चे ये शिकायत तो करते हैं, हम इतना लेट क्यों आए, इतना लेट क्यों आए। हमने न साकार बाबा को देखा, कई ये भी कहेंगे न अव्यक्त बाप दादा को देखा, न दादियों को देखा। हाँ, हम इतना लेट क्यों आए। तो जरूर जिन्होंने नहीं देखा उनको कहेंगे, हाँ बाबा कहते लेट आए हैं, परंतु तू लेट तो अभी भी नहीं है। अव्यक्त मूल्यों में हम सुनते हैं ना, बाबा पहली बार आए हुए बच्चों से जब मिलते थे
तो बाबा क्या कहते थे, आप लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो। तो कई पूछते हैं तो टू लेट कब होगा, टू लेट कब होगा। बाबा लेट लेट तो कहते हैं, पर टू लेट कब होगा। तो टू लेट तब होगा जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अभी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, साकार मुरलियां ही हमारी असली पढ़ाई है। जो 4 सब्जेक्ट्स बाबा कहते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स हमारी असली पढ़ाई बाबा की मुरली से है। चारों ही सब्जेक्ट्स हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से आती है, पॉइंट्स आती है इन चारों ही सब्जेक्ट्स के। कई जब मुरली स्टडी करते हैं ना तो उसी हिसाब से स्टडी करते हैं। आज बाबा ने ज्ञान के ऊपर कौन सी पॉइंट्स दी, योग के ऊपर कौन सी पॉइंट्स दी, फिर धारणा पर कौन सी पॉइंट्स दी, फिर सेवा के लिए कौन सी पॉइंट्स दी। तो चारों ही सब्जेक्ट्स की पॉइंट्स हमको मुरली द्वारा मिलती है। तो वो असली जो हमारी बेसिक पढ़ाई है, पूरा जो सिलेबस है, वो तो साकार मुरलियां ही हैं। फाउंडेशन हमारा साकार मुरलियां हैं। तो अव्यक्त मुरलियां क्या है, बाबा ने जब पहली अव्यक्त मुरली चलाई थी 21 जनवरी 1969 को, 18 जनवरी को बाप दादा बाबा अव्यक्त हुए और 21 जनवरी को अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए और अव्यक्त मुरली पहली चली थी। उसमें बाबा ने क्या कहा कि जो साकार मुरलियां हैं वो कोर्स है, पूरा कोर्स, और अव्यक्त मुरलियां क्या है, फोर्स, वो फोर्स है। हाँ, कोर्स के लिए फोर्स भी तो चाहिए ना, ताकि वो स्पष्ट रूप से हम समझ सकें, वो फोर्स है। साकार मुरलियों से तो जैसे रत्न निकले, रत्न पैदा हुए। पहले हाँ, रत्न धूल में पड़े थे, सब रत्न ही है ना, पर माया की धूल में पड़े थे। और बाबा का परिचय मिला, ये ज्ञान योग का अनुभव हुआ, तो जैसे उस धूल से रत्न निकल आए। तो रत्न तो निकल आए, परख तो गए कि ये रत्न है, लेकिन फिर उन रत्नों की पॉलिश चाहिए। तो पॉलिश कैसे होगी, वो अव्यक्त मूल्यों से। वो अव्यक्त मूल्य आए, पॉलिश करते ना, अंदर जो भी दाग होते हैं हीरे में, उनको तराशते हैं, उनको फेसेट्स बनाते हैं, उनके हाँ तोड़ काटते हैं, ताकि वो दाग को निकाल सके, उसमें चमक आ सके। तो धूल हट जाए और चमक आने के लिए हाँ उसको तराशते हैं। तो अव्यक्त मूर्तियाँ क्या है, वो धूल हटाकर पूरा तराशने के लिए, ताकि ऐसे चमकदार हीरे बन जाए। ज्ञान कोई परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई कहते हैं कि साकार मुरलियों और अव्यक्त मुरलियों में इतना अंतर क्यों है। अंतर है या नहीं है, है या नहीं है, है जरूर। तो क्या अंतर है, हम कई पॉइंट्स दे सकते, क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाप पुरुषार्थी रूप में है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और कभी ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। वो अनुभव जो साकार के हैं, जो ब्रह्मा बाबा के अपने विचार सागर मंथन से पॉइंट्स बाबा ने खुद निकाली, वो साकार मुरलियों में आती है। इसलिए साकार मुरलियां जो है वो 3 पर्सन्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक होता है मैं, हाँ मैं कह रही हूँ,
दूसरा होता है हम कह रहे हैं, तीसरा होता है वो कह रहे हैं, थर्ड पर्सन। तो बाबा की साकार मूल्यों में तीनों शब्द आते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे मुझे याद करो, ये मैं कहता हूँ ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। फिर हम कहते हैं, हम भी पुरुषार्थी हैं, तो ये ब्रह्मा बाप कहते हैं हम भी पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेगा ना हम भी पुरुषार्थी हैं, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो हम पुरुषार्थी है माना ब्रह्मा बाबा सहित हम सब बच्चे हो गए, हम सब पुरुषार्थी है। बच्चे माया तो आएगी, हम सब पुरुषार्थी है। तो ये ब्रह्मा बाप कहते हैं, बच्चों को साथ में मिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो साकार में मनुष्य ही थे, हड्डी मांस वाले ही थे, फरिश्ता तो एकदम से तो नहीं बन गए ना। परिवार, गृहस्थ, बिजनेस, धंधा, बाल बच्चे सब थे, तो पुरुषार्थी थे। फिर जब बाबा कहते वो कहते हैं, तो वो कहते जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा साक्षी होकर के वो दोनों ही मिलाकर कहेंगे वो कहते हैं। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कई लोग बहुत मूंझ जाते हैं, हाँ ये साकार मुरलियाँ कई बार समझ में नहीं आती है, लेकिन जो अभ्यासी हो जाते हैं उनको तो समझ में आ ही जाता है। तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में ये बड़ा अंतर है। अव्यक्त मुरली में दोनों मिलकर कहते हैं, एक ही माइक्रोफोन से दोनों ड्यूट होता है ना, दोनों एक ही मुख से कहते हैं। अव्यक्त बाप दादा के द्वारा, गुलजार दादी के रथ द्वारा शिव बाबा और ब्रह्मा बाप की संपूर्ण आत्मा जो बाप समान बन गई, वो दादी गुलजार के मुख से कहते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि जब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते थे तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते थे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से सुनाएंगे तो ब्रह्मा के कान तो सबसे पहले है ना, वो पहले सुनते थे। और ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट कैसे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की उनके मुख से ही बाबा सुनाते थे, तो मुरली कैसे मिस करेंगे? इसलिए ब्रह्मा बाबा भी मुरली शिव बाबा की सुनते थे और उस अनुसार ब्रह्मा बाप भी पुरुषार्थ करते थे। इसीलिए नंबर 1 स्टूडेंट और अपना अनुभव सुनाते थे। अब अव्यक्त मुरलियों में दादी गुलजार तो सुनती नहीं है, वो तो वतन में होती है बाबा के पास, और बाबा जैसे उनके संस्कारों को मर्ज कर देते थे। और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा उनके द्वारा महावाक्य उच्चारण करते थे। फिर जब मुरली पूरी होती थी तब वापस गुलजार दादी आती थी और फिर वो कमरे में जाके मुरली पढ़ती थी। तो हम कई बार गुलजार दादी को कहते थे, दादी आप बहुत लकी हो जो आप देखो डायरेक्ट बाबा से मिलते हो और डायरेक्ट आप संदेश लाते हो, आपने बाबा को अपना रथ दिया है। तो दादी कहती थी नहीं, मेरे से ज्यादा भाग्यशाली आप लोग हो। तो हम लोग कैसे दादी से भी ज्यादा भाग्यशाली हुए? क्योंकि दादी तो उस समय डायरेक्ट सुनती नहीं थी, तो हम दादी को सुनाते थे, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये कहा, तो दादी सुनती थी ऐसे से, अच्छा हाँ। तो हम डायरेक्ट सुनते थे और गुलजार दादी सुनती नहीं थी। तो इसीलिए कौन ज्यादा भाग्यशाली हुए? हम बच्चे भाग्यशाली हुए। तो और भी कई बातें हैं। तो इसीलिए साकार मुरलियां पुरुषार्थी ब्रह्मा की पहचान देते हैं, परंतु शिव बाबा की डायरेक्ट
बच्चों प्रति महावाक्य वो भी है। अपना परिचय शिव बाबा देते हैं तो अव्यक्त बाप दादा द्वारा पॉलिश होती है, और फिर दादियों द्वारा पालना मिली, हमें बहुत पालना मिली। जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी और दीदी जी को आगे बुलाकर उनके सिर पर जैसे हाथ रखा, फूल था वो रखा, जैसे कलश रखते ना, जिम्मेदारी का ताज रखते हैं। और बाप दादा ने क्या कहा कि शिव बाप और ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त हुए, अव्यक्त रूप में है, तो वो तुम्हारा बैकबोन होंगे। बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना तो खड़े भी नहीं हो सकते, तो वो बैकबोन होंगे, और ये दादियाँ आगे होंगी, और ये बाप दादा का शो करेंगे। फिर बाबा कहते थे कि सूर्य और चंद्रमा वो गुप्त हो जाएंगे, और ये लकी सितारे धरती के आकाश में चमकेंगे। तो कौन लकी सितारे? हाँ, हम सब बच्चे। जब सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं आकाश में, तो सितारे कितना चमकते हैं, है ना। चंद्रमा होता है तो चंद्रमा की चमक के कारण सितारों की चमक का पता नहीं चलता है। पर चंद्रमा भी न हो, सूरज तो नहीं हो, पर चंद्रमा भी न हो, अमावस्या की रात हो तो सितारे कितने चमकते हैं। तो बाबा ने कहा अब ये सितारे चमकेंगे और बाप दादा का शो करेंगे। तो बाबा ने फिर कहा शिव गुप्त होगा, शक्तियां प्रत्यक्ष होगी, शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेगी। तो ये सब बाबा के जो महावाक्य उस समय मिलते थे वो तो हम देख रहे हैं ना, कैसे बाप दादा तो फिर भी गुप्त है, शक्तियां प्रत्यक्ष है। कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं। बाप दादा कहते थे कि अभी तो आप VIPs को मंच पर बुलाते हो, अपने मंच पर, लेकिन वो समय आएगा जब आपको वो बुलाएंगे उनके मंच पर। तो उनके मंच पर हम जाएंगे और हमको अवार्ड देंगे। कभी सोचा था? हम उनको चलो मिलते हैं, बुलाते हैं। बाबा कहते थे कि अभी जब आप ज्ञान सुनाते हो तो लोग कहते हैं आप भी बहुत अच्छा सुनाते हो, वो लोग भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप भी अच्छा सुनाते हो। लेकिन वो समय आएगा जब वो कहेंगे आप ही अच्छा सुनाते हो, आप ही। तो आप भी बदल करके आप ही हो जाएगा, आप ही, और सबकी नजर आप पर होगी। जो आज भी बाबा ने कहा अंत की निशानी क्या होगी, जब राजा महाराजा, अभी भी है भूतपूर्व राजा महाराजा, उनकी फैमिलीज तो है ना, रॉयल फैमिलीज बहुत है भारत में, कई सेंटरों पर आते हैं। कलकत्ता में कोई है कोई यहाँ, परंतु बहुत गुजरात में तो हमने बहुत देखे, अभी राजस्थान में भी वो रॉयल फैमिलीज के रिलेशंस है। तो बताते हमारे ये दादा परदादा ऐसे राजा थे, और अभी भी बहुत बड़ी हवेलियां, बहुत उनके महल, बहुत कुछ है, मिलते। अभी भी मैं कहाँ गई थी, देवगढ़ गई थी। देवगढ़ स्थान है, ये उदयपुर के पास ही है, वहीं से देवगढ़। तो वहाँ की जो महारानी है वो स्टूडेंट है, उनके घर में मुरली सुनाने जाते हैं, वो भी कभी कभी आती है, बुजुर्ग हो गई है। तो वो जो राजमाता है उनके बच्चे हैं, लेकिन अभी तो राजाई तो खत्म हो गई है। गुजरात में भी, सौराष्ट्र में भी बहुत है रॉयल फैमिली वाले। तो बाबा कहते हैं अंत के समय जब ये दोनों आए आपके पास, एक रॉयल फैमिली वाले, राजा महाराजा की फैमिलीज, और दूसरा साधु संत महात्माएं, तो बाबा कहते हैं अंत में आएंगे और आप उनको ज्ञान सुनाकर कैसे आप उनको झुकाएंगे। लेकिन फिर बाबा कहते उनको अभिमान तो बहुत है ना,
अगर वो मान जाए कि सचमुच गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं है, तो लोग उनके जिज्ञासु क्या कहेंगे, शिष्य ये ब्रह्मा कुमारियों के हो गए। हाँ, इसीलिए अंदर में समझते हैं, लेकिन वो बोलने में थोड़ा हिचकते हैं। रिस्पेक्ट बहुत है। वो ये भी कहते हैं आप लोग जो काम कर सकते हो और कोई नहीं, और माता गुरु बन जाए। तो अंत में ये भी झुकेंगे, जो बाबा ने कहा ना, भीष्म पितामह ने भी कैसे वो बाण स्वीकार किए, क्योंकि शिखंडी को बीच में लाया। अर्जुन ने कैसे मारा, परंतु ऐसे अर्जुन मारता तो भीष्म पितामह से वो जीतने वाला नहीं था, लेकिन बीच में किसको लाया। कहानी सुनिए ना महाभारत में, शिखंडी, वो भले पुरुष था लेकिन पूर्व जन्म में वो स्त्री था। तो वो स्त्री, वो पूर्व जन्म का वो भीष्म पितामह जानता था, तो उसको तो वही दिखाई देता था, वे स्त्री है तो स्त्री के सामने हम कैसे बाण चलाएंगे। और चलाता तो अर्जुन ही था। लेकिन बाबा कहते भीष्म पितामह को भी, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं, तुम्हारे आगे वो झुकेंगे। तो अंत में तो ये होगा ही। और बहुत आएंगे जो बाबा भविष्यवाणियां इतनी मुरलियों में करते, बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। डबल विदेशियों को बाबा कितना कहते थे। तब साकार बाबा के समय तो विदेशी नहीं थे, विदेशों में कोई सेवा नहीं थी। ये तो 1970 से शुरू हुआ, 69 के बाद। तो बाबा कहते थे जब विदेश के बच्चे आएंगे वो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो जो फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम्स हुए थे कलकत्ता में, फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम हुआ है आप लोगों के पास, जो विदेश के आए और उन्होंने VIPs का प्रोग्राम यहाँ पर किया, नहीं हुआ आपके पास। तो ये बहुत हुआ भारत में, बहुत हुआ। तो वो विदेश वालों को जब देखते हैं कि अरे ये लोग जो हिंदू संस्कृति हमारी उसको नहीं मानते मना, वो तो क्रिश्चियन है, लेकिन इन्होंने भी भारत की संस्कृति को अपनाया है, तो हम तो भारत के ही और हमको नहीं, हम नहीं ऐसे मानते, पर इन्होंने कैसे माना। आते थे यहाँ, जब VIPs आते थे ना, तो फॉरेनर्स को देखते थे, पूछते थे, और सफेद ड्रेस में कुर्ता पैजामा, तो फॉरेनर्स को ऐसे देखते थे कुर्ता पैजामा में, भारत की ड्रेस है ना ये, तो उनसे पूछते थे आप लोग वेजिटेरियन हो? कहा बिल्कुल वेजिटेरियन है, बिल्कुल वेजिटेरियन, हम तो बाहर का भी नहीं खाते। आप लोग शराब वराब मीट वीट कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं, इतने प्योर हम, और फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते, इतना नशे से कहते थे। हाँ, वो भी कहते थे, तो वो तो कहते थे, तो लोग तो उनके आगे वो झुकते थे। तो सचमुच हम देखे विदेश वाले आएंगे तो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। और देखो विदेश में बहुत बाबा के सेवा केंद्र हैं, अभी भी ऑनलाइन बहुत क्लासेस चलते हैं विदेशों में। रोज हमको कोई ना कोई ईमेल आता है, बहन जी हमारे यहाँ मुरली सुनाओ। हम इतने कंट्रीज मिल करके जूम पर क्लास करते हैं। तो देखा गया है कि जो बाबा के महावाक्य थे वो धीरे धीरे सब प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं। माउंट आबू से आबू रोड तक बाबा कहते थे क्यों लगेगी। उस समय सोचते थे बाबा के आगे तो 20-25 भाई बहने बैठे होते हिस्ट्री हॉल में, और माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, ये कैसे संभव होगा। कुछ इमेजिनेशन ही लगता था, कल्पना जैसी लगती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब हजारों आते हैं और फिर वो माउंट आबू आते हैं तो देखो जितनी भी गाड़ियां ऊपर आ रही है ना, सबको शिव बाबा का झंडा। वो ऊपर आते हैं पांडव भवन 4 धाम की यात्रा करने के लिए। तो वो भी समय आ गया है। तो अभी क्या करना है, बाबा के सब बातें तो प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अंत में बहुत आएंगे बच्चे, और लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे। तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे, और जो पुराने हैं, हाँ, अगर वो सचमुच पक्के हैं तो वो तो रियल गोल्ड है ही है।
क्योंकि रियल गोल्ड किसको कहेंगे? रियल गोल्ड इज दैट विच कैन मोल्ड। जिस सोने में खाद होते हैं ना, तांबा, लोहा, चांदी, वो मोड़ नहीं सकता है, कठोर हो जाता है। लेकिन जो सच्चा सोना है, जिसमें से सब खाद निकली हुई होती है, तो उस सोने वो एकदम उसको मोड़ भी सकते हैं। इसीलिए अंगूठी वंगूठी कुछ भी बनाना होता है ना, तो उसमें केवल सोना नहीं, उसमें थोड़ा तो डालना ही पड़ता है, तभी वो हार्ड होता है, नहीं तो केवल सॉफ्ट का तो नहीं होगा। फिर उस सोने में वो उसको जोड़ते तो सुहागा होता है। सुहागा वो कैसे जेवर को जोड़ते हैं, क्योंकि कई छोटे छोटे होते हैं तो उसको जोड़ना पड़ता है। तो कई बार बाबा कहते हैं सोने पर सुहागा। तो जिसमें कोई और विशेषता हो, तो जैसे सोने पर सुहागा, वो सच्चा जेवर बन गया। तो बाबा कहते हैं कि आप लास्ट में जो आएंगे वो बहुत जल्दी गैलअप करेंगे। क्यों जल्दी गैलअप करेंगे? क्योंकि देखेंगे ना दुनिया की हालत। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, तो शुरुआत तो उस समय तो कोई विनाश के नज़ारे भी नहीं थे। 1936 में तो कोई नज़ारे नहीं थे। तो उस समय तो बाबा ने तो साक्षात्कार कराया था। साक्षात्कार से देखते थे कैसे विनाश हो रहा है। ब्रह्मा बाबा को भी वैराग्य किस आधार पर आया? साक्षात्कार किया, विनाश का साक्षात्कार, अणु युद्ध का साक्षात्कार, गृह युद्ध का साक्षात्कार, प्राकृतिक आपदाओं का साक्षात्कार, और फिर देखा सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो बाबा को इतना वैराग आ गया, ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो उस समय तो भी ज्ञान तो पूरा था नहीं ना। तो कहे भगवान, ये तुम आपने क्या दिखाया मुझे? ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी। फिर ये भगवान, ये दुनिया तुमने बनाई क्यों? कई लोग कहते हैं ना, बनाई क्यों अगर ऐसे खत्म हो जाने वाली है? अब फिर तो बाद में ज्ञान समझा, लेकिन उस समय तो ये प्रश्न तो उठे ना। लेकिन दुनिया खत्म होने वाली है, ये सोच, ये दृश्य देखा जो बाबा ने साक्षात्कार में, उससे उनको बहुत वैराग आ गया। लेकिन फिर मुझे क्या करना है, ये बाबा को बहुत संकल्प आता था, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था, जब बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो विष्णु ने उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो मेरे जैसे हो। तो मेरे जैसे हो, ये विष्णु ने कहा। अब विष्णु जैसे कैसे हूं मैं? बाबा तो उनके तो भक्त थे ना, विष्णु की भक्ति करते थे। मैं इन जैसे कैसे हूं? तो गुरु ने कहा कि हो सकता है भगवान को आपसे कोई बड़ा काम करवाना है, इसीलिए आपको विष्णु भगवान ने कहा कि आप मेरे जैसे हो, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो भगवान को मेरे द्वारा कुछ कार्य कराना है। क्या कार्य कराना है? मैं क्या कर सकता हूँ? तब उनको जब स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ बाबा को, और आकाशवाणी हुई कि ये दुनिया तुमको बनानी है, वो सत्युग की दुनिया के महल और सब कुछ जो भी देखा दृश्य, सत्युग का विनाश के बाद नई दुनिया का दृश्य देखा, और ये दुनिया तुमको बनानी है। तो बाबा को रियलाइज हुआ कि वो नई दुनिया जो आनी है वो मुझे बनानी है, पर कैसे बनाऊंगा ये तो बताया नहीं। पर वैराग्य तो बहुत आ गया, इसलिए बाबा फिर बनारस से कैसे कलकत्ता गए, जहाँ उनका दुकान है, नया बाजार है ना, नया बाजार ना, न्यू मार्केट। तो न्यू मार्केट, हाँ अभी भी लिखा है लक्की बाबू। हाँ देखा हमने, हाँ हमने भी देखा अभी तक। तो वो निकाल नहीं रहे हैं ना, क्योंकि ये लकी है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से तो बाबा कैसे गए, और जब दुकान में गए इतने सारे हीरे जवाहरातों के जेवर देखे, तो पर बाबा को तो सब पत्थर दिखाई दिए, कुछ भी नहीं, कोई आकर्षण नहीं। इतनी सारी बिजनेस राजाओं महाराजाओं के पास बाबा जाते थे,
सेल्समैन शिव बाबा के पास ही थी। तो वो, क्योंकि राजा महाराजा तो कहाँ निकलेंगे, रानियां तो बिल्कुल नहीं आएगी दुकान पर, तो इनको जाना पड़ता था महलों में और जेवर दिखाते थे बाबा। और बाबा की जो लौकिक बहू थी ना, ब्रिजेंद्रा दादी, राधे उनका नाम था, वो बहुत सुंदर थी। फिर तो जब कैसे वो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, तो उनको बाबा पहना के ले जाते थे, बहुत सुंदर लगती थी जेवरों में। तो फिर वो अंदर चली जाती थी, रानियों के कक्ष में चली जाती थी और उनको कहती थी कि मेरे ससुर जी थे मतलब उनके, तो ये जेवर आपको पसंद है? तो वो देखते थे कि इतनी सुंदर, वैसे ही सुंदर, और फिर जेवर भी इतने सुंदर, तो बिल्कुल कहते हाँ हमको ऐसा ही चाहिए। तो बाबा तो पहले ही सेट लेके जाते थे कि ये रानियां यही खरीदेगी। लेकिन वो जैसे उनकी बाबा की जो बहू थी, वो जैसे पब्लिसिटी करने वाली उस हिसाब से तो बहुत बाबा होशियार थे ना, ये बिजनेस में बहुत होशियार थे। तो राजाओं महाराजाओं का कितना बाबा को रिस्पेक्ट मिलता था। तो वो तो बहुत सुनते होंगे आप सब कहानियां तो। लेकिन कैसे बाबा को वैराग आ गया एक धक से, और किस प्रकार सब कुछ खत्म किया। हाँ, और पार्टनर को जो दुकान है दे दिया और खुद वापस हैदराबाद सिंध चले आए। तो हम देखते हैं कि बाबा को इतना बड़ा कार्य मिला, पर कैसे शिव बाबा ने सब कराया। तो जो शिव बाबा कहते थे तुरंत बाबा उसको करते थे। शिव बाबा ने कहा ये सारी मिल्कियत जो भी तुम्हारी चल अचल प्रॉपर्टी है वो बहनों के नाम पर विल कर दो। और बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, बस सब विल कर दिया। बाबा के पास तो प्रॉपर्टी तो बहुत होगी ना, जमीन जायदाद मकान न जाने क्या क्या होगा, जो कुछ भी था, लेकिन सब उनके नाम पर विल कर दिया। मम्मा लीडर थी उसमें। तो ये सब कितना परिवर्तन आ गया। और जो शिव बाबा की मुरली चलती थी 100% उसको फॉलो करना, ये ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए तो हम देखते हैं 33 वर्षों में 36 से चलो 69, 37, 69 तक, या 33 वर्षों में बाबा कैसे संपूर्ण बन गए। और बाबा को हम देखते थे, मेरा तो अनुभव है, निजी अनुभव, साकार बाबा को, मम्मा को देखा है, पालना ली है। बाबा की गोद में मेरा अलौकिक जन्म हुआ है। तब मैं 11 साल की थी, 1959 की बात है। बाबा मुंबई में आए थे और बाबा की गोद में मैं गई, तो बस मुझे ये अनुभव हुआ कि यही मेरे सच्चे पिता है। तो अलौकिक जन्म मेरा बाबा की गोद में हुआ। कईयों से पूछे ना आपका अलौकिक जन्म कैसे हुआ, आप कैसे आए बाबा के पास, तो कई अलग अलग अनुभव सुनाते हैं। हाँ, दादी की दृष्टि मिली, टोली मिली, एग्जीबिशन देखी, आदि आदि कई बातें बताते हैं। पर मैं नशे से कहती हूँ बाबा की गोद में मेरा अलौकिक जन्म हुआ। और कैसे उसके बाद मधुबन आई तो ठप्पा लग गया। 12 साल की थी जब मधुबन आई। तो लंबी कहानी है, लेकिन कहने का भाव है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ, शिव बाबा ने जो कहा उसको प्रैक्टिकल में लाया। और उस समय जो हमारी दादियां थी, कैसी तपस्वी आत्माएं, हम देखते ना, कई जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो कईयों ने कहा कि अभी इनका दादा तो चला गया, अब ये संस्था खत्म हो जाएगी। पर संस्था खत्म क्या हुई, हाँ, दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ती गई। और हम देखते हैं जितने भी जिन्होंने स्थापना की, कोई भी मठ पंथ या आदि आदि, उनके जाने के बाद क्या होता है, सब बिखर जाता है, सब बिखर जाता है, किसका भी आप देख लो। और पार्टीशन हो जाती है, वो शाखाएं उपशाखाएं, फिर उनकी शाखा, बस खत्म।
लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद यहाँ कार्य तो और भी बढ़ गया, तो दिन दुगनी रात चौगनी गति से और बढ़ गया। और संस्थाओं में कितने झगड़े होते, न जाने क्या क्या होता है। 3 बातों पर झगड़ा होता है और संस्थाओं में, इसलिए फूट पड़ जाती है और सब अलग हो जाते। एक होता है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अब यहाँ पर गद्दी पर कौन बैठेगा वो तो बात ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा की गद्दी तो सदा है ही है। हाँ, कोई और गुरु तो नहीं बैठने वाला है। माता पिता भी एक ही होते हैं। माता पिता अगर शरीर छोड़ते तो भले भाई बहने हैं, पर वो भाई बहने माता पिता थोड़ी कहलाएंगे, वो फिर भी भाई बहन ही कहलाएंगे। माता पिता तो एक ही होते हैं। अगर वो शरीर भी छोड़ दिया तो भी भाई बहन नहीं माता पिता कहलाएंगे। तो यहाँ माता पिता हमारे एक ही है, इसलिए यहाँ कोई लौकिक गुरु की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ गुरु की तो कोई गद्दी नहीं है। चलो दादियों को मुकर्रर किया, बड़ी बहनों को मुकर्रर किया, वो भी इतनी तपस्विनी जो कोई शक की निगाह से तो देख ही नहीं सकता उनको, इतनी उनकी तपस्या। इसीलिए कोई 2 मत तो हो ही नहीं सकते कि नहीं हम इनको नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। वहां तो होता है नहीं, गुरु को हम नहीं मानेंगे, फिर वो दूसरा खड़ा हो जाता है, वो कहता मैं गुरु, वो कहे मैं गुरु। ऐसा ही होता है, भाई भतीजावाद होता है। तो यहाँ भाई भतीजावाद तो नहीं है। ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी भी थी निर्मल शांता दादी, बाबा की बहू भी थी, भाई की बहू भी थी, मतलब बहुत थे रिश्ते भी जो सारे समर्पित हुए। लेकिन दादी प्रकाशमणि को ही चुना जिनका लौकिक में कोई संबंध नहीं था दादी के साथ। वहां भी जो गुरुडम में होता है ना, वो भाई भतीजावादी है, कोई ना कोई लौकिक में उनका कोई रिश्ता होता है। यहाँ पर वो रिश्ते की तो बात ही नहीं, क्योंकि सब अलौकिक परिवार है। लौकिक परिवार को तो भूल ही जाते हैं। तो कोई गुरु की गद्दी पर झगड़ा हो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ दूसरा जो क्यों झगड़ा होता है वो पैसे पर होता है, पैसे पर होता है, धन पर। और धन पर क्या होता है, जो आपस में इतना लड़ते हैं, हाँ ये धन किसके नाम पर जाए। या तो वो भी बात नहीं है, क्योंकि सब ट्रस्ट है, फाउंडेशन है और सोसाइटी है, तो एक व्यक्ति के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। बाबा का तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था, न मम्मा का न दादियों का, कोई बैंक अकाउंट उनके नाम पर था ही नहीं, सब ट्रस्ट है। तो इसीलिए पैसे पर भी कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, किसी व्यक्तिगत नाम पर है ही नहीं। मकान भी जो है वो ट्रस्ट के नाम पर है या फाउंडेशन के नाम पर या सोसाइटी, तो उस पर है। तो दूसरा झगड़ा जो धन पर हो सकता है वो भी नहीं है यहाँ। और तीसरा कारण है कि जो गुरु बनता है उसके कैरेक्टर पर, कैरेक्टर पर। कई देखते ना, गुरु बना तो सही, बहुत भाषण किया, फिर किसी लड़की से प्यार हो गया और भाग गए, खत्म। या कुछ न कुछ गलत काम हुआ तो सारी संस्था ही खत्म। यहाँ पर वो भी नहीं है, क्योंकि शुरू से ही पवित्रता की बात है, शुरू से ही पवित्रता, शुरू से ही बाबा ने पवित्रता का फाउंडेशन डाला। तो जहाँ पवित्रता का इतना बड़ा फाउंडेशन है, वहां पर ये सब बातें अगर है भी तो उसका इंडिविजुअल कोई कारण होगा, कोई हिसाब किताब, कोई कर्मों का। लेकिन जो बड़े हैं उनके साथ तो कोई नहीं हो सकता ना, वहां तो गुरु ही ऐसे हो जाता है। तो गुरु ही जिसका अंधला तो चेलों का तो सत्यानाश। तो यही हाल होता था। लेकिन फिर बाबा कहते जो लास्ट में आएंगे वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि भले उस समय तो साक्षात्कार हुआ जो एक धक से छोड़ा, अभी साक्षात्कार नहीं है, अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। फिर भगवान ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भी बाबा ने कहा, क्योंकि जब कराची में थे और ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी या जो भी गणतंत्र हुआ,
बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो संस्था तो कराची में ही थी ना। तो बाबा ने जब स्वतंत्रता हुआ 47 में, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, यहाँ ही तपस्या और भी करनी है। और जब 1950 में जब गणतंत्र हुआ भारत, तब बाबा ने कभी भारत में जाना है। देखो अगर पाकिस्तान में कहीं होते तो पता नहीं क्या होता है। क्या हालत हो गई है उस देश की। लेकिन भारत विश्व गुरु बनेगा, सारे विश्व को मार्गदर्शन देगा। अभी हम देख रहे हैं ना, सब भारत के आगे झुक रहे हैं। और किस प्रकार भारत में सब आएंगे भारत में, जहाँ शिव परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आते हैं। वो भी तो पहले भारत ही था ना, कराची में चाहे हैदराबाद में, ये तो बाद में बंटवारा हुआ। तो भारत विश्व गुरु बनेगा और फिर आपको अंत के समय सारे विश्व को शांति की सकाश देनी है। तो बाबा ने कहा पहाड़ पर जाओ, ये बाबा ने संकेत दिए। कराची तो सागर के किनारे था है। बाबा ने कहा भारत में किसी पहाड़ पर जाओ, उस पहाड़ से आपको सारे विश्व को सकाश देनी है। तो ये माउंट आबू का जो पहाड़ है, ये सबसे अलग है, सबसे अलग है, दुनिया की निगाहों से बिल्कुल दूर। और इतनी शांति है यहाँ, कभी कुछ ऐसी बात होती नहीं है, कोई ऐसे बाहर के कोई आगे कुछ और बात। लेकिन दुनिया का शोर गुल ये सब जो कुछ बिल्कुल नहीं। और अगर कुछ माउंट आबू में है भी, तो यहाँ इस एरिया में तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दुनिया की निगाहों से जैसे दूर तपस्या में हम यहाँ बैठे हैं, ये हम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हाँ यही कहा पहाड़ पर जाओ। और ये राजाओं महाराजाओं का स्थान था, है ना। राजाएं, राजस्थान के राजाएं यहाँ गर्मी के दिनों में आते थे। केवल 3 महीना यहाँ बहुत अच्छा मौसम होता है, अप्रैल मई जून, बस। जुलाई से बारिश, इतनी साल भी इतनी बारिश पड़ी है बात मत पूछो। जुलाई अगस्त सितंबर इतनी बारिश। अगस्त मंथ डिस्गस्ट मंथ, डिस्गस्ट, हाँ एकदम बहुत परेशान हो जाते थे। अभी तो सुविधाएं हैं, कपड़े सूख के मिलते हैं, उस समय तो वो भी सब सुविधाएं नहीं थी। तो जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश ही बारिश। फिर अक्टूबर से इतनी ठंडी शुरू हो जाती थी, वो मार्च तक ठंडी 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 ठंडी। तो बच्चे जो माउंट आबू में आए, सब बहनें दादियाँ, वो बाबा को कहती थी बाबा ये कहाँ ले आए हैं हमें, कहाँ कराची बिल्कुल सागर का किनारा, और कहाँ एक पहाड़ पर, और ऐसा मौसम तो बिल्कुल अलग। तो बाबा कहते थे बच्चे धीरज रखो, एक दिन आएगा सो सारी दुनिया यहाँ आएगी, आएगी, ऐसा आएगा समय। तो भी वो भी देख रहे, हमको भी बाबा ने यही वरदान दिया था। मैं तो विदेश में रहती थी, अफ्रीकन कंट्रीज में रही, बहुत सेवा केंद्र खोले 2 साल। फिर मॉरिशस में सेवा केंद्र खोला, 74, 75, 76 की बात है ये। फिर 76 में जब मधुबन में आई, तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा था, क्योंकि मधुबन में सेवाएं शुरू हो गई थी, विदेश की सेवाएं भी शुरू हो गई थी, वहाँ भी सेंटर खुल गए थे, और विदेश के भाई बहने यहाँ आने लगे थे। तो उनकी क्लासेस, उनका ट्रांसलेशन सब करना पड़ता था। और राजयोग शिविर भी शुरू हो गए थे, तो वो भी हमको करना होता था। तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। तो जब मधुबन में रही, तो बाप दादा की बहुत सुंदर वरदान मिला। बाबा ने मेरे से पूछा तुम कौन सी गंगा हो, हाँ सुनी होगी ना, तुम कौन सी गंगा हो। मेरे से अव्यक्त बाप दादा ने पूछा आप कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा बाबा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो और भी है, आप कौन सी विशेष गंगा हो। तो मैंने सोचा दूसरी गंगा कौन सी होती है। तो मैंने कहा बहती गंगा हूँ। बहती गंगा है ना, गंगा बहती जाती है, और कहाँ जा करके ब्रह्मपुत्रा में मिल करके
हाँ, हुगली पार करके कहाँ सागर में समाती ना, बंगाल की खाड़ी में। तो मैं बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, क्योंकि वो बहती गंगा क्या होती है, वो तो बहती जाती है, तो सेंटरों पर जो बहने होती है ना, वो एक सेंटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा बदलती रहती है। और जिज्ञासु जो स्टूडेंट वो तो वही होते हैं। तो गंगा बहती जाती है, स्टूडेंट्स तो वही होते हैं ना, वहां के ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए वो तो सेंटरों पर जो बहने रहती है वो बहती गंगा। आप कौन सी गंगा हो? अब मुझे तीसरी गंगा तो आई नहीं, दूसरी कौन सी गंगा होती है? तो मैंने जवाब नहीं दिया। तब बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी है ना, हरिद्वार में हर की पौड़ी है। तो वो जो हर की पौड़ी है, वहां सारी दुनिया आती है। साधु संत महात्माएं भी हर की पौड़ी में स्नान करते हैं। किया आप लोगों ने, किसी ने किया हर की पौड़ी में स्नान? देखो हाथ उठ रहे। तो हर की, हाँ उठ किया है ना वह हरिद्वार में। तो वो स्थान का महत्व है। गंगा तो बह रही है, वो तो गंगोत्री से आई और चलो हरिद्वार में बही, ऋषिकेश से आई हरिद्वार में आई, बहती गई। लेकिन स्थान का महत्व है। दुनिया भर के लोग वहां आकर के उस स्थान पर नहाते हैं। तो आप हर की पौड़ी की गंगा हो। बाबा ने मुझे वरदान दिया, सारी दुनिया तुम्हारे में नहाएगी यहाँ। ये बाबा ने उस समय मुझे कहा था, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मधुबन में रह रही थी तो ऐसे लगा कि पता नहीं अभी क्या और कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे थोड़ा लगा। लेकिन जब बाबा ने ये वरदान दिया तो सचमुच महसूस हुआ कि सारी दुनिया तो यहीं आएगी, हमको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और सचमुच हम देख रहे हैं, इतने बेहद में बैठे हैं यहाँ, हदे तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु तेरे जिज्ञासु, वो तो है ही नहीं। जैसे मेरा बाबा तेरा बाबा तो है ही नहीं ना, सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा। तो जैसे सबके लिए मेरा बाबा है, वैसे हम सबके लिए मेरा मधुबन है, तो सबका मधुबन है। तो यहाँ तो हदे तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए हम यही महसूस करते हैं, जो भी बाबा के बच्चे आते हैं वो तो इतनी महान आत्माएं हैं। तो आप लोगों में से भी कई होंगे जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं। जो पहली बार मधुबन में 3 दिन रहे वो हाथ उठाएं। देखो कितने। हाँ, शांतिवन में तो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन पांडव भवन में जो पहली बार ये 3 दिन रहे, क्योंकि शांतिवन आते हैं तो यहाँ 4 धाम का चक्र लगा के चले जाते हैं, पर यहाँ रहना ये पहली बार हुआ। और जो पहले भी यहाँ पांडव भवन में रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, पुराने होंगे। लेकिन जब से ज्ञान सरोवर बना, जब से शांतिवन बना, तो यहाँ तो रहना मुश्किल हुआ है। वैसे ही छोटा घर है, तो इसीलिए जो पहली बार रहे हैं वो तो कितने भाग्यशाली है। ब्रह्मा बाबा के 4 धाम सेंटरों पर तो खास बनाने पड़ते हैं। यहाँ तो रेडीमेड बाबा का ही धाम है, जहाँ ब्रह्मा बाबा विचरण करते थे। और एक व्यक्ति आया था, वो वाइब्रेशंस कैच करता था, तो उसने कैसे बताया, बाबा की झोपड़ी से लेकर के बाबा का कमरा, फिर बाबा का हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, वो जो पथ है, उस पथ पर इतने पावरफुल वाइब्रेशंस है। और धीरे धीरे जैसे बाहर जाते हैं, गेट के बाहर जाते हैं, तो वो वाइब्रेशंस, उसके पास कोई मशीन थी, तो वो बता रहा था कि देखो फर्क पड़ जाता है। बाहर गए, फिर माउंट आबू की सड़कों पर गए, नकीले गए हाँ, वहां इतना फर्क पड़ जाता है। पर यहाँ आते हैं, वो भी ये पथ झोपड़ी से लेकर के शांति स्तंभ तक, ये 4 धाम, जहाँ ब्रह्मा बाबा, मम्मा का रूम भी वही है, तो ये विचरण करते थे। तो इसीलिए ये वाइब्रेशंस किस बात का संकेत है कि बाबा मम्मा दादियों ने कितनी तपस्या की है यहाँ, और आप आई हो तपस्या स्थल पर। तो यहाँ से परिवर्तन होकर जाना है। तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट,
अभी तक टू लेट नहीं हुआ है, भले लेट आए हैं लेकिन बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि किसी को भी सीट नहीं मिली है। दूसरा लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा ये बाबा ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है। मैं कई बार हंसी में कहती हूँ, एक बार के एक विदेशी भाई आया था, थोड़ा ह्यूमरस टाइप था, मजाकी। तो वो मुझे कहा मेरे को दादी से मिलना है, हिंदी तो नहीं बोल पाता था, तो मुझे दादी से मिलना है, कुछ प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा क्या पूछना है? कहा नहीं, मैं दादी से ही पूछूंगा। तो मैं ले गई उनको दादी जी से मिलाने। तो दादी जी को कहता है कि दादी जी आप इतनी सेवा करते, इतनी तपस्वी है, आप बहुत महिमा की दादी की, आप जरूर सेकंड नारायण बनेगी, आप जरूर सेकंड नारायण बनेगी। तो दादी उनका मुंह देखती रही। तो दादी कहती है बाबा ने कहा है क्या? बाबा ने कहा है क्या? बाबा ने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया ना, ब्रह्मा बाबा मम्मा इसका तो डिक्लेयर हो गया, वो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण बनेंगी, लेकिन सेकंड कौन बनेगा वो तो कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो दादी जरूर आप बनेंगे। तो दादी ने कहा पर बाबा ने तो नहीं कहा है ना। फिर दादी ने कहा कि आप भी बन सकते हो। अरे आप भी बन सकते हो, जैसे उस भाई ने सुना ना उसकी तो आंखें खुल गई। मैं भी बन सकता हूँ। दादी ने कहा बिल्कुल बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो। कोई भी सीट तो अभी बुक हुई नहीं है, उसके बाद केवल 2 ही सीट बुक हुई है। तो ये तो म्यूजिकल चेयर्स का खेल चल रहा है, अभी तक तो म्यूजिक चल ही रहा है, अभी तक पढ़ाई चल ही रही है। हाँ, रिजल्ट कब आएगी? रिजल्ट कब आएगी? जब विनाश होगा। क्या हुआ? हाँ, रिजल्ट कब आएगी? जब विनाश होगा, तो सबका पेपर आउट होगा, वो अंतिम सीन। फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे, अभी तक पढ़ाई चल रही है, अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है, पढ़ाई तो पूरी हो गई। सारा साल तो पढ़ाई करते, सिलेबस चलता है, लेकिन जब एग्जाम्स के दिन नजदीक आते हैं तब पढ़ाई का सिलेबस तो पूरा हो जाता है ना, फिर क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उनका रिवीजन होता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा एक ही क्वेश्चन होगा, और वो भी 1 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, 1 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हाँ या ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जामिनेशन में। और वो कौन सा क्वेश्चन होगा? बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा था, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये अंतिम पेपर का एक ही प्रश्न, अंत का समय का प्रश्न होगा। उस समय और कोई याद न रहे सिवाय एक बाबा के, वही स्मृति स्वरूप बने, और बाकी सब से बुद्धि योग हटा हुआ हो, वो पेपर में पास होने पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अंतर क्या है वो एग्जाम और इस एग्जाम में? वहां तो एग्जाम पेपर का पता नहीं होता है क्या क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन डेट फिक्स हो जाती है, टाइम फिक्स हो जाता है, स्थान फिक्स हो जाता है, कहाँ होगा एग्जाम, कब होगा, कितने घंटे का पेपर है, आदि आदि वो फिक्स हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा वो पता नहीं है, और यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा वो पता है, बाकी कब आएगा, कहाँ आएगा हाँ? वो पता नहीं। इसीलिए कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा वो पता नहीं, तो एकदम सरप्राइज टेस्ट होगी। तो सरप्राइज टेस्ट होती है स्कूलों में, कॉलेजेस में होती है सरप्राइज टेस्ट। कभी भी एग्जामिनेशन ले लेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, हर वक्त। कभी भी एग्जामिनेशन ले लेंगे, कभी भी परीक्षा दे लेंगे, तो इसीलिए हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी कहलाएंगे, क्योंकि कभी भी एग्जामिनेशन हो, कभी भी अंतिम घड़ी आ जाए,
ये एक माता थी, वो उनका हस्बैंड वो डॉक्टर है, तो वो माता बाबा की बच्ची है, उनका हस्बैंड बहुत बड़ा डॉक्टर है, पर तो वो ज्ञान में नहीं है। तो वो अब रोज मुझे फोन करती है, दीदी कैसे मैं इनको ले आऊं, इनको ले आऊं। तो हमने फॉर्म वॉर्म भरवाया, उनको कहा, तो सब तैयारी की, लेकिन लास्ट मिनट वो कहता है मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो उसको अभी वो उसको कहती, देखो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो दोस्त था, एक मित्र था डॉक्टर, वो बैडमिंटन खेल रहा था, और बैडमिंटन खेलते खेलते हार्ट फेल हो गया। बैडमिंटन खेल रहा था ना, जैसे कई बहुत ज्यादा बताए ना, वो कौन है, राजू श्रीवास्तव, हाँ वो क्या कर रहा था हाँ ट्रेडमिल पर इतना दौड़ लगा रहा था और एकदम से हार्ट अटैक आ गया। आजकल ये बहुत ज्यादा कर लेते हैं, अभी हृदय तो इतना झेल नहीं सकता है, और कैसे उसी समय हार्ट अटैक आ गया। तो उसी समय उसका दोस्त, ओम शांति, उसी समय हार्ट फेल हो गया खेलते खेलते। तो वो बहन बता रही थी, मैं अपने पति को कहती हूँ कि देखो कभी भी किसका अंत आ सकता है, तुम कम से कम एक बार तो चलो माउंट आबू। मैं भी तैयार नहीं हूँ, मैं भी तैयार नहीं। तो मुझे कहती मैं क्या करूं बहन जी, समझ में नहीं आता है। तैयारी उनकी पूरी की है, तो मैंने अभी पता नहीं क्या तो मैंने कहा नहीं, और सब सहयोग पूरा दे रहा है, सब कुछ धारणा में पक्का सहयोग, लेकिन माउंट आबू नहीं आ रहा है तो माउंट आबू आए तो थोड़ा उनके ऊपर वो प्रभाव पड़े, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो कहती मैं क्या करूं, उन्होंने कहा थोड़ा धीरज रखो, और क्या करेंगे। हाँ तो कहती मैं उसको कहूँ मैं जाऊंगी, मैंने कहा नहीं ऐसे भी नहीं कहो क्योंकि मैं जाऊंगी तो फिर क्या है, हाँ रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे। तो कहो नहीं मैं आपको लेके ही जाऊंगी, ऐसे कहो। तो स्त्री चरित्र तो थोड़े दिखाने पड़ेंगे ना, तभी तो वो मानेगा। पर हम देखते हैं कि जैसे वो यहाँ आते हैं और यहाँ का प्रभाव देखते हैं तो बहुत झुक जाते हैं, और क्या कहते हैं कि ये मेरी वाइफ, ये मेरा गुरु बन गई। सब ऐसे भी कहते हैं मेरा गुरु बन गई, तो सचमुच है। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे हाँ समय कम है और कोई सीट अभी बुक हुई नहीं है। तो कई कहते हैं हम क्या पुरुषार्थ करें, हम कहते क्या पुरुषार्थ करें, ये कोई पूछने की बात है। आज भी देखो बाबा की मुरली में पुरुषार्थ क्या करो सब बताते हैं ना बाबा, क्या करो क्या नहीं करो, ये करो ये नहीं करो, क्या सोचो क्या नहीं सोचो, क्या बोलो क्या नहीं बोलो, करो तो कैसे करो, नहीं करो तो क्यों नहीं करो, सब बाबा सब कुछ मुरलियों में बताते हैं। एक भी मुरली ऐसी नहीं है जहां बाबा हमें कोई श्रीमत नहीं देते हैं। ज्ञान भी जो धारणा बताते, ज्ञान की भी गहराई, तो भी तो श्रीमत ही है। फिर कभी बाबा राय देते हैं, कभी बाबा आज्ञा करते हैं, कभी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ऑर्डिनेंस होता है ना, मिलिट्री में ऑर्डिनेंस होता है, कहाँ युद्ध शुरू हुआ तो जितने भी छुट्टी पर गए हुए हैं सबको आना पड़ता है, अगर नहीं आए तो खत्म, नौकरी से निकाल देते, तो सबकी छुट्टी रद्द, ऑर्डिनेंस निकल गया, आना है। तो भगवान ने भी क्या ऑर्डिनेंस निकाला है, कौन सा ऑर्डिनेंस, कौन सा ऑर्डिनेंस निकाला है, कौन सा ऑर्डिनेंस है भगवान का, बच्चे पवित्र बनो योगी बनो, ये ऑर्डिनेंस है। कोई गला भी काट दे लेकिन हाँ विकारी नहीं बनना है। चलो एक जन्म ये शरीर चाहेगा, दूसरा भी शरीर मिलेगा, ये संबंध खत्म हो जाएंगे, नए संबंध मिलेंगे, लेकिन वो तो 21 जन्मों का घाटा डाल रहे हो, ये तो केवल एक जन्म का हुआ। कितनी बड़ी बात है ये। तो एक जन्म के खातिर हम 21 जन्मों का घाटा करें, तो क्या समझदारी क्या होगी। और वो भी कौन कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है। अब जो ये बातें सुनते ना, तो जो सच्चे बच्चे बनते ना, वो एक धक से समझ लेते हैं और बदल जाते हैं।
तो इसीलिए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना मुश्किल नहीं है। पुरानों से भी आगे जा सकते हैं अगर हर एक श्रीमत का पालन करे तो। और बाबा हमें कौन सी कठिन बात कहते हैं, ज्ञान तो कितना सहज है। दुनिया में तो क्या कठिन कठिन बातें सुनाते हैं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे हो गए हैं, क्या क्या बातें सुनाते हैं, सब कनरस। उनके जीवन में भी कोई धारणा थोड़ी होगी वो जो सुनाते भी हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें सुनाया है वो जीवन में लाने की बातें हैं। अमृत वेले उठो तो क्या सोचो, रात को सो तो क्या सोचो, क्या सोच के सो। नींद भी आपकी कैसी होनी चाहिए, यहां तक भी बाबा बताते। तो इसीलिए जो बाबा हमें कहते, अगर सचमुच उसकी अगर पूरी धारणा है तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना मुश्किल है, सहज है, सहज है, बिल्कुल सहज है। लेकिन फिर माया की बॉक्सिंग का सामना तो करना है ना, क्योंकि माया छोड़ेगी थोड़ी। और माया कैसे आती है वो भी बाबा बताते हैं मुरली में। माया की भी परख देते हैं। दुनिया में तो पता ही नहीं है कि ये माया भी है। फिर बाबा कहते हैं माया तुमको नाक से पकड़ेगी, कभी कान से पकड़ेगी, कभी चोटी से पकड़ेगी। बाबा ये भी कहते हैं कभी आपको ठोसा मारेगी, है ना, वो पंच करते हैं ना ये बॉक्सिंग में। कभी आपको गिरा देगी, आपको बेहोश कर देगी, आपको मार भी डालेगी। ऐसे भी माया करती है। तो हम कई बार बताते, जब बाबा कहते नाक से पकड़ती है माया, तो कैसे पता चलता है माया ने नाक से पकड़ा है? माया ने नाक से पकड़ा है कैसे पता चलता है? जब कंफ्यूजन हो जाता है। ज्ञान इतना सहज है लेकिन उस ज्ञान को नेगेटिव माना वो सही अर्थ में नहीं समझते ना, तो प्रश्नों के जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कहते जंगल में मत जाओ प्रश्नों के, प्रश्न भले मन में पूछो, लेकिन बाबा ने सबका उत्तर दे दिया है। प्रश्नों के उलझन में मत जाओ। तो जो उलझन में चला जाता है ना, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मानो माया ने उनको नाक से पकड़ा है। क्योंकि नाक से जब किसको पकड़ते हैं ना तो क्या होता है, वो श्वास नहीं ले पाता है, क्योंकि नाक से पकड़ा हुआ है ना, ऐसे 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 करता है। तो कंफ्यूजन है, माना कोई अंदर में मूंज है, समझ नहीं आता कुछ भी। तो मतलब माया ने नाक से पकड़ लिया है। फिर माया कान से पकड़ती है। आज बाबा ने कहा बच्चा तंग करे तो कान से पकड़ो। तो कान से माया भी पकड़ती है। कैसे माया कान से पकड़ती है? पर चिंतन। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कान बड़े खोल कर रखे। हाँ, उस पर चिंतन सुनते रहते हैं। किसकी कमी कमजोरी, जिसको बाबा कहते धूतीपना। धूतीपना, धूतीपना बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा। रामायण में धूतीपना था किसका? मंथरा का। हाँ, वो राम क्यों वनवास, क्यों गद्दी पर बैठे? वो तो कौशल्या का बेटा है। तुम्हारा बेटा भरत बैठना चाहिए गद्दी पर, और तुम्हारा बेटा भरत बैठना चाहिए, वो राम तो कौशल्या का बेटा है। तो तुमको उतना महत्व नहीं दे रहा है दशरथ। मानो इस प्रकार से उनको भड़काना, ये धूतीपना है। उनकी बात उनको, उनकी बात उनको, ये धूतीपना है। तो बाबा कहते उससे कितना नुकसान होता है। हाँ, ये देखो किसका बज रहा है वो। तो धूतीपना नहीं होना चाहिए। तो कान से माया पकड़ती है तो दूसरों का सुनते हैं। बाबा कहते जब कोई ऐसे नेगेटिव बात हो तो क्या करो, वहां से हट जाओ, उनको कहो मेरे को मत सुनाओ। तो माया कान से पकड़ती है, फिर क्या करती है? तो इस कान से पकड़ती है माया, तो सावधान कैसे रहेंगे? हाँ, पर चिंतन में जाओ ही नहीं। हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक का अपना अपना भाग्य है, हर एक का अपना अपना कर्म है। हाँ, सभी तो राजा बनेंगे नहीं ना। बाबा भी यही कहते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है।
अभी रेस चल रही है, आगे वाले पीछे जाएंगे, पीछे वाले आगे जाएंगे। फिर माया क्या करती है, चोटी पकड़ती है। तो चोटी जब किसकी पकड़ी जाती है ना, तो क्या होता है, पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे मुड़ के जैसे सिर पीछे हो जाता है, नहीं, उसके बीच में थप्पड़ मारती है माया। क्या करती है, पहले नाक पकड़ती है, फिर कान पकड़ती, फिर थप्पड़ मारती है। तो थप्पड़ मारना माना, जैसे थप्पड़ मारते ना तो मुंह कैसे हो जाता है, टेढ़ा उस तरफ। तो थप्पड़ मारना माना इसको देखना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरों को देखना। बाबा कहते दूसरों को मत देखो, दूसरों को देखेंगे तो तुम कब आगे बढ़ेंगे। जब रेस करते वो दूसरों को देखते क्या, वो कितना दूर, कितना मेरे से आगे, कितना मेरे से पीछे, कुछ भी नहीं। उनको अपना लक्ष्य है, मुझे वहां पहुंचना है। तो दूसरों को देखने लग जाएंगे, वो भी टाइम चला जाएगा, इसलिए मुझे दौड़ना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, बस आगे पीछे कुछ भी नहीं, न साइड में देखना। तो दूसरों को नहीं देखना। अगर देख रहे हैं दूसरों को, ये इतना पुराना, ये भी देखो ऐसे लंगड़ा कर चल रहा है, हाँ, तो मैं तो अभी नया हूं, तो ये क्या हुआ, हाँ, माया ने थप्पड़ लगाई है। फिर माया चोटी पकड़ती है। तो चोटी पकड़ना माना अपने पास्ट को देखते हैं। मैं ज्ञान में नहीं था ना, तो स्वतंत्र था, जो आया जब आया, खाया पिया, उठा सोया नहीं सोया, जागा अपने हाथ में था। अभी तो अमृत वेला उठना है, अभी मुरली पढ़नी है, ये करना है, ये मर्यादाएं, ये नियम, ये धारणाएं, तो कईयों को बहुत भारी लगता है। तो इसको क्या कहेंगे, माया चोटी से पकड़ती। समझे, पहले हम स्वतंत्र थे, ज्ञान में आए तो बंधन लगता है, पर ये बंधन बंधन नहीं है, ये बंधन स्वतंत्र करने वाला बंधन है। अब कोई सोचे कि मैं तो स्वतंत्र हूं ना, मैं सिगरेट पीता हूं, कौन मुझे रोकेगा, शराब पीता हूं, कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, मैं कमाता हूं ना, तो मैंने पिया, मैंने ये सब किया, तो मुझे कौन रोक सकता, मैं कोई दूसरे से थोड़ी लेता हूं। परंतु चलो मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं सो करूं। आज वो पीते जाएंगे, कल वो एकदम एडिक्ट हो जाएंगे उसके, और धीरे धीरे क्या होता है, शराब सिगरेट आदि के आदि हो गए, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम कहते हैं वो 3 इंच की सिगरेट और 6 फीट का इंसान, वो 3 इंच की सिगरेट का गुलाम हो जाते हैं ना। पर क्या सोच करके गुलाम बने, मैं तो स्वतंत्र हूं। पर उस स्वतंत्रता में स्वच्छंदता है। एक है स्वतंत्रता, दूसरी है स्वच्छंदता, मनमानी, मनमौजी। और बाबा कहते नहीं, मर्यादाओं में रहो। मर्यादाएं जितनी अच्छी उनमें रहेंगे, आपका ही कल्याण है। पहले जमाने में माँ बाप कितना मर्यादाओं में रखते थे बच्चों को, आजकल रख ही नहीं पाते, बच्चे सुनते ही नहीं है। कितना भी माँ बाप समझाए, वो नहीं समझते कि मर्यादाओं में क्या महत्व है। वो एक मिसाल कहानी सुनाते हैं ना, कि बच्चे ने दादाजी को कहा, दादाजी आपके जमाने में क्या था, हमारे जमाने में तो मोबाइल है, ये है, फलाना है, कंप्यूटर्स है, ये सब इतनी गैजेट्स है, कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना मजा है, आपके जमाने में तो कुछ भी नहीं था। तो दादाजी ने कहा, हमारे जमाने में वैल्यूज थे, मूल्य थे, मर्यादाएं थी, नियम थे, और तुम्हारे जमाने में क्या है, है कुछ? तो इसीलिए अभी किसका महत्व है, वैल्यूज का, ये सब चीजों का। ये तो क्षण भंगुर है, आज अचानक कुछ हो जाए सब खत्म। रेत के ढेर पर है केवल, जैसे कोई बहुत बड़ी इमारत हो पर रेत के ढेर पर हो, कोई नींव नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, मान लो तो क्या होगा, सब बह जाएगा, सब ढह जाएगा। इसलिए बाबा कहते साधनों का आधार मत बनाओ, यूज करो, अच्छी बात है, पर साधना को छोड़ के साधनों में चले जाना,
ये सही नहीं है, क्योंकि मूल्यों को महत्व देते हैं, वही हमारे साथी बनकर साथ चलेंगे। तो इसीलिए माया चोटी से कैसे पकड़ती है, हम पीछे की बातें सोचते हैं, अभी ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। हाँ बाबा कहते, बाबा के कैसे भोजन भी कैसा हो, तो ये सब नियम मर्यादाएं क्यों बाबा सिखाते हैं, क्योंकि अभी नियम मर्यादाओं से राजाई की स्थापना हो रही है। राजाई की स्थापना माना एक नया संविधान, नए संविधान में कितने नियम मर्यादाएं होती है। कोई नया देश स्थापन होता है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उनके नियम होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनके वो कानून होते हैं, उस कानून पर चलना। ऐसा नहीं कि मैं जो चाहूं सो करूं, अगर कानून के विरुद्ध गए तो क्या होता है, हाँ सजा है, बहुत बड़ी सजा। ऐसा नहीं मैं जो चाहूं सो करूं। तो भगवान ने भी ये जो नियम बनाए हैं उस अनुसार अगर हम सही रूप में चलते हैं तो बहुत प्राप्ति है। अच्छा, फिर क्या करती है माया, हाँ ठूसा मारती है। तो कहीं पर ऐसे पंच किया, ऐसे वहां पंच किया, हाँ तो कहीं ये ठोकर लगी, कहाँ वो ठोकर लगी, तो गिरते गए। चलो फिर थोड़ा होश आया, पर फिर गिर गए। अब जितनी बार गिरते रहेंगे, कोई ना कोई विकार के वश, ठोसा मारना हो ना, कोई ना कोई विकार के अधीन हो गए।